हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का एक टाइप है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी दो टाइप होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लास 8 में हमें सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्मेट है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए बी दो चेस प्लेयर हैं, ए और बी दो चेस प्लेयर और वो चेस खेल रहे हैं। सी एक थर्ड पर्सन है जो आता है और वो कहता है कि बी के साथ मैं चेस खेलूंगा, और सी ए से स्ट्रांग है। तो सी ए को एक किक मारता है और उसको बाहर कर देता है, ए को बाहर निकाल देता है, और अब वो बी के साथ चेस खेल रहा है बी सी, और ए बाहर हो गया। तो हमने क्या देखा, सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, ए को हटा करके सी ए के जगह पे खुद आ गया बी सी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये तो था एग्जाम्पल। अब ये रियलिटी में क्या है? रियलिटी में ए बी एक कंपाउंड है, कंपाउंड, और सी एक मेटल है। कंपाउंड दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये कंपाउंड है, ये है मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट लाइक FeSO4, CuSO4। ठीक है, ये मेटल सॉल्ट है। तो ये मेटल सॉल्ट है AB, जिसमें A जो है मेटल है, A इज मेटल, और C भी मेटल है। तो C A को डिस्प्लेस तभी करेगा जब C A से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। C जब A से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी C A को डिस्प्लेस करेगा। इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल इन अ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे C जो है A से मोर रिएक्टिव है। अब ये पता कैसे चलेगा कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है? उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पता होना चाहिए, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और है, अगर सी ए से लेस रिएक्टिव होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, मोर रिएक्टिव होगा तो ऐसा रिएक्शन होगा, और अगर लेस रिएक्टिव होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। इफ अ लेस रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू अ मेटल सॉल्ट सोल्यूशन, ये मेटल सॉल्ट सोल्यूशन है, देयर विल बी नो रिएक्शन। अब हम लोग समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, और जो बीकर वाले टेस्ट हैं, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी, बीकर डी, बीकर ई, उसके रिएक्शंस को हम लोग अभी रीड करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यही है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये जितने ब्लैक वाले हैं सारे मेटल हैं, ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज है। मेरा कहने का मतलब है पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम सोडियम रिएक्टिव, उससे कम कैल्शियम रिएक्टिव। मतलब इससे इस तरफ जाएंगे नीचे की ओर तो जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होते जाती है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर कैल्शियम की, इस तरह से ये डिक्रीज होगा। सबसे मोर रिएक्टिव इज पोटेशियम एंड लेस रिएक्टिव इज प्लैटिनम। ठीक है, ये जो रेड वाले हैं ये मेटल्स नहीं हैं, ब्लैक वाले सारे मेटल्स हैं, जो रेड वाले हैं ये नॉन मेटल्स हैं। तो दो ऐसे नॉन मेटल हैं जो मेटल से भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन जो है ये सारे मेटल जैसे जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इन सब से रिएक्टिव हैं। हाइड्रोजन ऐसा नॉन मेटल है जो कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगा तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग आपके NCERT का जो पेज नंबर 50 है, जिसमें बीकर ए से लेकर बीकर ई तक है, उसको सॉल्व करते हैं। बीकर ए है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैनुअल, मतलब कि CuSO4 प्लस Zn। अब देखिए ये क्या है, मेटल सॉल्ट है, और ये क्या है, मेटल। तो हम देखते हैं क्या Zn, यहाँ पे Zn मेटल है और यहाँ पे कॉपर मेटल है। Zn कॉपर को रिप्लेस करेगा नहीं करेगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जिंक कहाँ है, यहाँ पे है। कॉपर कहाँ है, यहाँ पे है। मतलब जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसका मतलब डिस्प्लेस करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 रिप्लेस कर दिया कॉपर को, और कॉपर बाहर हो जाएगा। बीकर बी है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल,
CuSO4 प्लस Fe, ठीक है। अब यहाँ पे ये सॉल्ट है और इस सॉल्ट में ये मेटल है और ये भी मेटल है। देखते हैं Fe इसको डिस्प्लेस करता ही नहीं करता है। देखिए Fe कहाँ है, आयरन कहाँ है, आयरन यहाँ है और कॉपर यहाँ है। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन ऊपर है कॉपर नीचे है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब डिस्प्लेस करेगा। तो कर दीजिए डिस्प्लेस, ये हो जाएगा FeSO4 और कॉपर बाहर निकल गया। बीकर C, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग। देखिए ZnSO4 है प्लस कॉपर है, ये मेटल सॉल्ट जिसमें ये मेटल है और ये मेटल है। अब देखते हैं कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करता है या नहीं है। कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है, जिंक कहाँ है, ऊपर है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि जिंक ऊपर में है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो मैंने क्या बताया है, अगर ये लेस रिएक्टिव होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे वही है, नो रिएक्शन। रीज़न क्या है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, नो रिएक्शन। अब जो बाकी के हैं DE वो भी देख लेते हैं। D, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स। आयरन सल्फेट मीन्स FeSO4 प्लस कॉपर टर्निंग मीन्स Cu। यहाँ पे Fe मेटल है, Cu मेटल है, देखते हैं डिस्प्लेस करता है कि नहीं करता है। तो देखिए Fe कहाँ पे है, Fe यहाँ पे है और कॉपर कहाँ है, यहाँ पे। तो कॉपर नीचे है और Fe ऊपर है, इसका मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। लास्ट, जिंक सल्फेट है ZnSO4 प्लस आयरन नेल Fe। देख लेते हैं, Fe Zn से मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। Fe यहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है, मतलब Fe लेस रिएक्टिव है क्योंकि जिंक ऊपर है, Fe नीचे है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो आई होप आपके बीकर A से लेकर बीकर E तक के रिएक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।